हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल गुरवंता में। तो हम आपके लिए आज देखिए डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके टेंस से रिलेटेड है। तो हम प्रायर नॉलेज की ओर चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहता है कि वैसे स्कूलों में भी कॉलेजों में बताया जाता है, पहले प्रायर नॉलेज दी जाती है, कोई प्रायर लेसन प्लान बनाया जाता है। तो देखिए प्रायर नॉलेज में क्या करना है कि प्रायर नॉलेज में हमने आपको बताया कि सारे से रूल्स लिखवाने के बाद डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के, उसके बाद हमने एसर्टिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस, सिंपल इंपरेटिव, कमांड एंड रिक्वेस्ट वाले, ऑर्डर वाले और फॉरवर्ड वाले और डोंट वाले, जो हमने आपके लिए करके बताए। दूसरा उसमें एक और है लेट वाले। लेट वाले सेंटेंस भी हमने इस प्रकार से आपको बताई कि इस प्रकार से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट हमें चेंज करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगला जो है सेंटेंस का, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, यानी ये सेंटेंस का चौथा भाग है। जैसे कि मान लीजिए ये था AIIEO, हमने एक बार आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो ये है A फॉर एसर्टिव, I फॉर इंटरोगेटिव और I फॉर इम्परेटिव और E फॉर एक्सक्लेमेटरी। इट मीन्स विस्मयादि बोधक, जो कि हम आपको आज बताने वाले हैं। तो सेंटेंस 5 प्रकार के हमने आपको बताए थे। सेंटेंस आपको बताए थे 5 प्रकार के। तो ये हमने आपके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब फर्स्ट हेडिंग चल क्या रहा है हमारा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और इसमें आज का टॉपिक है हमारा एक्लेमेशन सेंटेंसेस। इनको हम कहते हैं विस्मय वाले वाक्य। सबसे पहले पहचान, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए सबसे पहले आती है हमारी पहचान, एक्स एक्लेमिनेशन प्रदर्शित करने वाले रिपोर्टिंग वर्ब निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से वर्ड होते हैं? सबसे पहले है एक्सक्लेम, एक्सक्लेम यानी विस्मय आदि बोधक वाला, यानी आश्चर्य में डालने वाला। एक्सक्लेम का मतलब है आश्चर्य या विस्मय। दूसरा है स्क्रीम, इसका भी निसंदेह यही रिलेटेड होता है। अगला है किराई और अगला है साउट इत्यादि। चिल्लाना, किराए माने भी चिल्लाना और साउट माने भी चिल्लाना, दोनों का यही अर्थ है। अगला देखिए, अब इनका हम यूज कैसे करेंगे, ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में यानी यूज कैसे होंगे। तो यूज ऑफ फॉलोइंग मेन रिपोर्टिंग वर्ब्स। कौन कौन सी हैं ये? पहली है हुर्रे के लिए, हुर्रे का मतलब है प्रसन्नता।
प्रसन्नता के लिए, प्रसन्नता के लिए रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे हम क्या लगाएंगे? लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी प्रसन्नता के साथ आश्चर्य में पड़ जाना। ये है आपका ए। दूसरा है वी, एक्सक्लेम्ड विद, दुख के लिए आएगा एलास, दुख के लिए, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सोरो माने होता है दुख, या एक वर्ड और होता है ग्रीफ। सोरो माने भी दुख है और ग्रीफ मीन्स भी दुख है। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे हम लगाएंगे एक्सक्लेम विद सोरो। अगर किसी सेंटेंस में अलास दे रखा है, यानी ये दुख का वाला वर्ड है और ये हुर्रे प्रसन्नता वाला वर्ड है। ठीक है, अब आता है सी। तो देखिए अब ये है ब्रेवो, यानी प्रसन्नता, ये आता है आपकी बहादुरी और प्रसन्नता के लिए, बहादुरी और प्रसन्नता के लिए। किसी की प्रशंसा करनी है, कभी तुम बहुत अच्छा काम किया, तुमने बहुत अच्छे, तुम तो बहुत बहादुर हो, तो इसके लिए हम कैसे यूज करेंगे रिपोर्टिंग की जगह? एक्लेम्ड विद प्रेज्ड या अप्लाइड। ये हमारा ये वाला वर्ड हो गया। इसके बाद में एक वर्ड और आता है, हम उसमें प्रशंसा के यानी प्रसन्नता के लिए भी वर्ड कर लेते हैं और दुख के लिए कर लेते हैं, क्राइड आउट विद जॉय या क्राइड आउट विद सोरो। तो ये भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्राइड आउट ये रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर करते हैं, वहां एक्लेम विद सोरो यूज नहीं करेंगे, तो यहां पर हम क्राइड आउट विद जॉय कर सकते हैं, यानी वो खुशी से चिल्ला रहा है। क्राइड आउट विद जॉय। और अगला है क्राइड आउट विद सोरो या ग्रीफ। तो इस प्रकार से ये दोनों पे से हम यूज कर सकते हैं, एक्लेम्ड विद भी कर सकते हैं और क्राइड आउट विद जॉय भी कर सकते हैं। अब इसका हम बनाते हैं फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला का स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही जरूरी है। बिना फॉर्मूले के स्ट्रक्चर के हम सेंटेंस सही नहीं बना सकते, क्योंकि उसके सीरियल से चलेंगे सेंटेंस सही होगा, और डायरेक्टली करेंगे तो कोई ना कोई चीज भूलेंगे और सेंटेंस रॉन्ग होगा हमारा। तो सबसे पहले आता है यहां पर सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट, और उसके बाद में फिर जैसा भाव हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आएगा उसके भाव के अकॉर्डिंग, जैसे भी मोशन आएगा उस मोशन के अकॉर्डिंग हम वहां पर एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद अप्लाइड, एक्सक्लेम विद प्रेज यूज करेंगे। तो आज चलते हैं आगे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, प्रसन्नता के लिए, एक्लेम्ड विद सोरो और एक्लेम्ड विद प्रेज्ड, प्रशंसा के लिए या अप्लाई। अगला क्राइड आउट विद जॉय या क्राइड आउट विद सोरो या ग्रीफ प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई आया है तो बाकी इसको कनेक्टेड दैट से जोड़ेंगे। ठीक है, कनेक्टर दैट से जोड़ेंगे। उसके बाद हमारी यहां तक तो हो गई रिपोर्टिंग वर्ब, यहां तक तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। अब इससे आगे दैट से आगे चलेगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो टेंस के अनुसार चेंज करेंगे तो आएगा।
सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब चूंकि यहाँ टेंस यूं नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्सरसाइज में टेंस किसी भी सेंटेंस जो किसी भी टेंस में आ सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। अब आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। इन सारे रूल्स को हम किस प्रकार इसमें फॉलो करेंगे, इंक्लूड करके समझेंगे। सी सैड, सी सैड इनवर्टेड कॉमा शुरू, अलास यानी दुख की बात है। ही डाइड सो यंग। इसके बाद इंडिया बनेंगे इसका सी एक्सक्लेम्ड, चूंकि अलास लगा हुआ है तो इसमें देखिए एक्सक्लेम विद सौरो का यानी दुख की बात है, वह मर गया। तो एक्सक्लेम्ड विद सौरो दैट, तो दुख की बात है तो अब टेंस चेंज होगा। ही हैड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। सी हैड, ही हैड डाइड वेरी यंग। ये हमारा बन गया। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 2। कोई आश्चर्य वाली बात आएगी इसमें, देखिए। ही सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, यानी कितना आश्चर्यजनक हमारा ये दृश्य है। दृश्य, सीन को हम कहते हैं दृश्य। इसका इंडियायर बनाएंगे। इंडियायर का मतलब हमने आपको बताया था इनडायरेक्ट, और डीआईआर का मतलब पहले बता चुके हैं आपको, मीन्स डायरेक्ट। तो बनेगा इसका ही क्राइड आउट, यानी चिल्ला रहा है वो। किससे? क्राइड आउट विथ एक्सक्लेम्ड, या क्राइड आउट दैट it was a very beautiful scene। अब एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें तो आश्चर्य की बात थी, आश्चर्य वाली बात आ गई। अब आता है खुशी वाली बात। He said हुर्रे, और एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, और यहां पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसका इंडियायर बनाएंगे, यानी इनडायरेक्ट। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वी हैड won the मैच। तो देखिए आज हमने आपके लिए एक्सक्लेमेशन सेंटेंस बनाकर दिखाए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो आशा करते हैं, आई होप दैट कि यू आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए विशेष वाले इच्छा, जिन सेंटेंस में इच्छा प्रकट की जाती है, यानी इसमें अब हमारा ये चलेगा लास्ट वाला ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।